भी हुआ जिसने पाकिस्तान को हिला दिया, वो था बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर अकबर बुगटी का। ये परवेज मुशर्रफ की आमरीत का दौर था। मुल्क में हालात वैसे ही बहुत खराब थे। तब अकबर बुगटी ने कौम परस्त सरदारों के साथ मिलकर सूबाई खुद मुख्तारी का मुतालबा कर दिया। बात बढ़ती गई, कुछ वाकयात ने भी जलती पर तेल का काम किया। मुज़ाकरात की कोशिशें भी हुई लेकिन नाकाम साबित हुई। यहाँ तक कि अकबर बुगटी पहाड़ों में रूपोश हो गए। 26 अगस्त 2006 को पाक फौज कार्रवाई करती है जिसमें अकबर बुगटी अपने साथियों के साथ मारे गए। इस कत्ल से बलूचिस्तान में वो आग लगी कि आज तक पूरा सूबा ही नहीं पाकिस्तान भी जल रहा है। और इस दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी कत्ल होता है बेनजीर भुट्टो का। बेनजीर अपने ही दौर में मुर्तजा भुट्टो के कत्ल और फिर हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क छोड़ चुकी थी। यहाँ तक के 2007 में एनआरओ के तहत वापस आई। ये दिन था 18 अक्टूबर 2007 का, एक खुशी का दिन जो गम की शाम में बदल गया, जब इस्तिकबाल के लिए आने वाले कारवां में जबरदस्त धमाका हुआ। बेनजीर तो बच गई लेकिन 150 से ज्यादा लोग मारे गए। तकरीबन 2.5 महीने बाद रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक जलसा हुआ। वही लियाकत बाग जहां 56 साल पहले लियाकत अली खान पर गोली चली थी। वहीं एक नामालूम शख्स ने बेनजीर पर भी फायरिंग कर दी। यहाँ तक कि उनकी गाड़ी के करीब एक खुदकुश धमाका भी हो गया। बेनजीर भुट्टो बुरी तरह जख्मी हुई और अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। उनके कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम कलदम तहरीक तालिबान के सरबराह बैतुल्लाह महसूद और अलकायदा के रहनुमा ऐमन अज़-ज़वाहिरी पर लगाया गया, मगर बहुत से लोग दूसरी जानिब भी इशारा करते हैं। इसके बाद वो हंगामा और इंतशार फैला कि मुल्क कई दिन तक जलता रहा। पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के कत्ल ने भी मुल्क में बहुत इंतशार पैदा किया। उन्होंने तौहीन रिसालत के कानून को काला कानून करार दिया था, जिसके रद्द अमल में 4 जनवरी 2011 को सलमान तासीर के अपने ही मुहाफिज मुमताज कादरी ने उन्हें कत्ल कर दिया। कुछ वाकयात तो ऐसे भी पेश आए जिनमें पूरी सियासी क़यादत खत्म हो गई। मसलन कराची का सानह नश्तर पार्क। ये 11 अप्रैल 2006 था जब कराची के नश्तर पार्क में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था, जिसमें एक खुदकुश हमलावर धमाके से फट पड़ा और तकरीबन 60 अफराद की जान ले गया। मरने वालों में बरेलवी मकतब फिक्र की कई नुमाया शख्सियात थी, बल्कि सुन्नी तहरीक की पूरी आला क़यादत भी शामिल थी। पाकिस्तान में आखिरी हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल हुआ मौलाना समीउल हक का। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और मशहूर मदरसे अकोड़ा खटक के सरपरस्त मौलाना समीउल हक को इस्लामाबाद में उनके घर में किसी नामालूम शख्स ने कत्ल किया था। उस वक्त उनका बॉडीगार्ड और ड्राइवर दोनों घर पर मौजूद नहीं थे। मौलाना अकेले थे। कोई घर में दाखिल हुआ, पहले छुरियों के वार करके जख्मी किया और फिर गोली मार दी। ये है पाकिस्तान की खूनी सियासी तारीख, जिसमें और भी कई सियासी रहनुमाओं पर कातिलाना हमले हुए। मसलन मौलाना मौदूदी पर अक्टूबर 1963 में कातिलाना हमला हुआ, वो बाल बचे। फिर परवेज मुशर्रफ पर कई कातिलाना हमले हुए, बल्कि सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स उन्हीं के खिलाफ हुए होंगे, लेकिन वो सब में बच गए। फिर साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और इमरान खान भी कातिलाना हमले की जद में आए, लेकिन उनकी जिंदगी भी बाकी है। इमरान खान पर कातिलाना हमला पाकिस्तान में किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत पर आखिरी बड़ा हमला था, जो 3 नवंबर 2022 को हुआ। तब इमरान खान हकीकी आजादी मार्च की क़यादत कर रहे थे, जो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा था। वजीराबाद में इमरान खान की तकरीर जारी थी कि अचानक एक सिम से फायरिंग हो गई। एक गोली इमरान खान की दाईं टांग पर लगी। खुशकिस्मती से जख्म कारी नहीं था, इमरान खान बच गए। लेकिन पाकिस्तान में सियासी कत्ल की तारीख अब भी जारी है।